नमस्ते। हाँ तो आज मैं एक बहुत ही छोटी सी और मजेदार सी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो हंसाएगी तो पक्का, पर शायद थोड़ा सोचने पर भी मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक मुर्गा आखिर कितना होशियार हो सकता है। मतलब हम सब तो यही जानते हैं ना कि वो सुबह सुबह बांग देता है, पर क्या वो इससे कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारे कहानी के सेंटर में है दो किरदार। एक तो है रामलाल और दूसरा है उसका एक, कह सकते हैं, बहुत ही खास मुर्गा। चलिए मिलते हैं इनसे। तो देखिए, कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था रामलाल नाम का एक किसान। और उसे ना पक्का यकीन था कि उसका जो मुर्गा है वो कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। आप देखिए, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। घर में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो सब कुछ बदलने वाली थी, और वो थी एक नई घड़ी। हुआ ये कि एक दिन रामलाल शहर गया और वहां से एक अलार्म क्लॉक खरीद लाया। अब खुद सोचिए, ये तो सोचने वाली बात है ही कि भाई जिसके पास सुबह सुबह जगाने के लिए जीता जागता मुर्गा हो, उसे अलार्म घड़ी की भला क्या जरूरत पड़ गई। और बिल्कुल यही सवाल उसके पड़ोसी श्याम ने भी पूछ लिया। उसने बड़े सीधे साधे ढंग से पूछा, अरे भाई रामलाल, ये क्यों ले आए? तुम्हारा मुर्गा तो है ही ना सुबह सुबह बांग देने के लिए। और सच पूछिए तो सवाल तो एकदम सही था, है कि नहीं? और बस यहीं से कहानी असली मजेदार बनती है। रामलाल ने जो जवाब दिया ना, वो श्याम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रामलाल कहता है, हाँ भाई वो तो है, लेकिन कल मुर्गे ने बांग देने से पहले घड़ी देखी और पता है क्या, वापस जाकर सो गया। सोचिए जरा, मतलब मुर्गा अब घड़ी देखकर अपनी ड्यूटी का टाइम तय कर रहा है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अरे अब तो शुरू हुई मुर्गे की असली डिमांड्स। श्याम तो ये सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे मुर्गे ने घड़ी देखी? और अब सुनिए कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। रामलाल ने बताया कि मुर्गे ने सिर्फ घड़ी नहीं देखी, बल्कि अपनी राय भी दी। वो बोला, अरे अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं और आज तो संडे है, सोने दो मुझे। अब तो शाम के हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो एकदम इम्प्रेस हो गया और बोला, वाह भाई वाह, इतना स्मार्ट मुर्गा। पर रामलाल का जवाब तो सुनिए। वो कहता है, स्मार्ट? अरे साहब, स्मार्ट छोड़िए, अब तो वो ओवर टाइम भी मांग रहा है। मतलब जरा सोचिए, एक मुर्गा जो सिर्फ संडे की छुट्टी नहीं चाहता, बल्कि अपने एक्स्ट्रा काम के लिए ओवर टाइम भी मांग रहा है। तो इस अनोखी घटना का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी का सबक क्या निकलता है और उस गांव पर मुर्गे का क्या इम्पैक्ट पड़ा। अरे बात यही नहीं रुकी, ये खबर तो पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भाई रामलाल का मुर्गा अब बाकायदा एक एम्प्लॉय बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि वो अपने जैसे दूसरे मुर्गों के अधिकारों के लिए एक यूनियन बनाने की भी सोच रहा है। और इसी के साथ ये कहानी अपने आखिरी सबक पर पहुंचती है, जो मजेदार तो है ही पर गहरी भी है, कि भाई जब एक मुर्गा भी अपने अधिकार समझने लगे तो इंसान पीछे क्यों रहे। वाकई एक मजेदार अंत है, जो हंसाने के साथ साथ एक सवाल भी पीछे छोड़ जाता है।